दोस्तों हम यहाँ पर चौहान वंश पढ़ रहे थे और आज हमारा जो टॉपिक है वह चौहान वंश का पार्ट 5 होगा। और इसके अंदर चौहान वंश के अंदर हम देख रहे थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज अहिर पाटन के अंदर 1166 के अंदर इसका जन्म हुआ था। इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर ली थी। हम यहाँ पर जो जितने टॉपिकों के ऊपर हम पृथ्वीराज चौहान से संबंधित हमें टॉपिकों के ऊपर चर्चा कर रहे थे वो हमारे टॉपिक थे चौहान, चालुक्य, संघर्ष। चौहान, चालुक्य, संघर्ष जो इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। उस समय चालुक्य वंश गुजरात के अंदर था और चालुक्य के उस समय शासक था भीम सेकंड। इच्छिनी को लेकर के इच्छिनी जो सिरोही की राजकुमारी थी इसको लेकर यहाँ पर विवाद हुआ था और इस जो भीम सेकंड था चालुक्य वंश का राजा वो इसके पिता का हत्यारा भी था। दूसरा हमने यहां पर देखा था चौहान, चंदेल। चौहान चंदेल संघर्ष। चौहान चंदेल संघर्ष हमने यहां पर देख लिया था। उस समय चंदेल महोबा के अंदर थे और उस समय महोबा के अंदर यानी राजा था परमार्दिदेव चंदेल और उसके परमार्दिदेव चंदेल के जो प्रमुख सेनापति थे आला और उद्दल। ये इसी युद्ध के अंदर इन दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ था। युद्ध का नाम था तुमुल का युद्ध। तुमुल का युद्ध। और ये तुमुल का युद्ध कब हुआ था? 1182 के अंदर ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध के अंदर चंदेलों की यहां पर क्या हुई थी? पराजय हुई थी। इसके बाद में हमने यहां पर तीसरा देख लिया था चौहान भंडारक। चौहान और भंडारकों के मध्य युद्ध और ये 1182 के अंदर हुआ था। मैंने आपको बताया था कि ये भंडारक जाति थी जो सतलज के आसपास के निवासी भंडारक थे और इस चौहान ने भंडारकों को यहां पर क्या किया था? पराजित किया था। अब आज हम देखते हैं चौहान गढ़वाल वंश। चौहान और गढ़वाल के मध्य संघर्ष। चौहान और गढ़वालों के मध्य संघर्ष। पहले मैं आपको बता देता हूं गढ़वाल कन्नौज के अंदर थे। कन्नौज और कन्नौज यूपी में पड़ता है और कन्नौज को उस समय यहां पर राजा था जयचंद गढ़वाल। जयचंद संयोगिता। अब देखते हैं दोस्तों कि इन चौहान और गढ़वालों के मध्य संघर्ष क्यों हुआ? संघर्ष का कारण क्या था? हम ये पहले इसके अंदर हम चर्चा कर लेते हैं। देखो संघर्ष के यहां पर कारण बताए गए हैं, दो कारण बताए गए। पहला कारण क्या है देख लेते हैं एक बार। जैसे हमारा ये हो गया, हमारा अजमेर हो गया, यहां पर हमारा अजमेर हो गया। अजमेर में कौन है? पृथ्वीराज चौहान। यहां पर आ गया था हमारा महोबा। इस चौहानों का अधिकार हो गया था परमार्दिदेव चंदेल तक अधिकार हो गया था। अब इस महोबा के पास में ही है कौन? हमारा कन्नौज। तो एक तो सीमा विवाद निश्चित होगा क्योंकि ये सीमा के पास में टच हो चुका है, क्योंकि इस पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य विस्तार महोबा तक हो गया था। तो ये कन्नौज को भी हड़पना चाहता था। एक कारण तो यह है क्योंकि इसकी सीमा क्या हो चुकी है? टच हो चुकी है दोस्तों। दूसरी बात यहां पर देखते हैं कि इस यहां पर कन्नौज का राजा उस समय कौन था? जयचंद गढ़वाल था और जयचंद गढ़वाल की पुत्री का नाम क्या था? यहां पर संयोगिता था। अब देखते हैं पर इन दोनों के मध्य क्या प्रेम कहानी थी। इसको ये संयोगिता और पृथ्वीराज चौहानों के मध्य आपस के अंदर प्रेम था, लेकिन इस प्रेम के अंदर बीच में आ रहा था कौन? यहां पर जयचंद गढ़वाल रहा था। तो देखते हैं दोस्तों कि कहानी क्या थी। पृथ्वीराज चौहान का नाना यानी इसका ननिहाल कहां पर था? दिल्ली के अंदर। और उसमें यहां पर दिल्ली का शासक था आनंदपाल। तोमर वंश का राजा था आनंदपाल। यहां पर दिल्ली के अंदर शासन था। आनंदपाल के यहां पर कोई संतान नहीं थी, तो ये अपना दत्तक पुत्र
बना लेता है इसको, पृथ्वीराज चौहान को। और इसकी सहमति भी मिल गई थी पृथ्वीराज चौहान के पिता से, सोमेश्वर चौहान से इसकी अनुमति मिल चुकी थी। अब देखते हैं दोस्तों होता क्या आ जाती है। अब ये ऐसे बताते हैं हमारे, ऐसे ही यहाँ पर वह संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, दोनों के मध्य प्रेम कहानियां प्रारंभ हो जाती हैं। आपस के अंदर मोबाइल नंबर चले जाते हैं। इसका पता चल जाता है किसको, जयचंद गढ़वाल को। इसलिए जयचंद गढ़वाल कन्नौज के अंदर लेकर आ जाता है किसको, संयोगिता को। जैसे ही संयोगिता यहाँ पर कन्नौज में आ जाती है तो पृथ्वीराज चौहान भी कहां पर आ जाता है, अजमेर के अंदर वापस ये आ जाता है दोस्तों। अब क्या होता है, अजमेर के अंदर ही पृथ्वीराज चौहान अजमेर में है और यहां पर संयोगिता कहां पर आ जाती है, कन्नौज के अंदर। अब आपस के पर क्या कर देता है, स्वयंवर रख लेता है। अब स्वयंवर रखता है संयोगिता का जयचंद गढ़वाल। स्वयंवर का मतलब होता है अनेक क्षेत्रों से राजकुमार या राजा महाराज आते हैं, एक यहाँ पर स्वयंवर रखा जाता है जिसके अंदर संयोगिता के द्वारा किसी भी एक राजकुमार के वरमाला यहाँ पर ढाल दी जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, जयचंद गढ़वाल ने पृथ्वीराज चौहान को इस स्वयंवर के अंदर आमंत्रित इसने नहीं किया था। बेइज्जती करने के लिए, यानी चौहानों की बेइज्जती करने के लिए जयचंद पृथ्वीराज चौहान की एक लोहे की मूर्ति बना लेता है और द्वारपाल के अंदर इसको नियुक्त कर देता है। जैसे स्वयंवर यहां पर प्रारंभ होता है तो संयोगिता को यहां पर पृथ्वीराज चौहान दिखाई नहीं देता है, तो इसकी नजर पड़ती है कहां पर, द्वारपाल के ऊपर है। तो द्वारपाल के ऊपर पृथ्वीराज चौहान की क्या लगी हुई थी, मूर्ति लगी हुई थी। जैसे ही संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान के यहाँ पर क्या डाल देता है, वरमाला यहाँ पर संयोगिता के द्वारा पृथ्वीराज चौहान की जो मूर्ति थी इसके ऊपर ये डाल दी जाती है। अब ऐसे तो यहां पर परिस्थिति बन रही है। इधर देखते हैं कि अजमेर के अंदर कौन सी परिस्थितियां बन रही हैं। अजमेर की बात करें यहां पर तो अजमेर के अंदर यहां पर राजा कौन, बरदाई, इसका दरबारी कवि भी था और इसी का मित्र भी था चंद्रबरदाई। अब इस स्वयंवर का पता चलता है किसको, पृथ्वीराज चौहान को। तो पृथ्वीराज चौहान चंद्रबरदाई को बुलाता है और इसे बोलता है कि हमारी जितनी भी सेना है इसको इकट्ठी करो और हमें आक्रमण करने के लिए जा रहे हैं कहां पर, कन्नौज के अंदर। तो चंद्रबरदाई काफी उसे समझाता है पृथ्वीराज चौहान को कि देखो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये प्रेम प्रसंग का मामला है, इसके अंदर आपकी सेना मारी जाएगी, हमारी सेना मारी जाएगी, नुकसान होगा, ये आप दो व्यक्तियों के मध्य प्रेम की कहानी है, सेना को यहां पर इसके अंदर बीच में मत घसीटो। लेकिन पृथ्वीराज चौहान नहीं मानता है और ये पहुंच जाता है कहां पर, स्वयंवर के अंदर पहुंच जाते हैं। संयोग की बात है जब संयोगिता ने उसी पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति के ऊपर वरमाला डालती है, उसी समय पहुंच जाता है पृथ्वीराज चौहान और इसे संयोगिता को यहां से क्या ले लेता है, अपहरण करके यहां पर अजमेर के अंदर ले आता है और अजमेर के अंदर इसके साथ में क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। ये थी साथ चौहान और गढ़वालों के मध्य संघर्ष के दो कारण। एक तो संयोगिता को लेकर कारण था, दूसरा यहां पर कौन सा था, यानी पृथ्वीराज चौहान सीमा विवाद में यहां पर हमें मान सकते हैं दोस्तों। तो ये था साथ चौहान और चालुक्य संघर्ष, चौहान और चंदेल संघर्ष, चौहान और भंडारकों के मध्य संघर्ष, चौहान और गढ़वालों के मध्य संघर्ष। आज हम अब देखते हैं यहां पर चौहान और गोरी के मध्य संघर्ष। मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य संघर्ष का कारण क्या था। पहले तो मैं बता देता हूं आपको कि ये मोहम्मद गोरी है, ये गजनी अफगानिस्तान, गजनी कहां पर पड़ता है, अफगानिस्तान के अंदर पड़ता है। अफगानिस्तान के अंदर ये गजनी क्षेत्र का ये क्या था, एक मोहम्मद गोरी यहां पर पहले तो ये 1178 के अंदर सेना का अध्यक्ष बना था और इसका वास्तविक नाम था सियाउद्दीन। इसका वास्तविक नाम क्या था, यहां पर सियाउद्दीन इसका वास्तविक नाम था। अब देखते हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य संघर्ष क्यों हुआ, संघर्ष का कारण क्या है। संघर्ष के अंदर अगर हम देखें
तो यहां पर जयचंद गढ़वा ने आमंत्रित किया था किसको? मोहम्मद गोरी को यहां पर अजमेर के ऊपर आक्रमण करने के लिए, यानी पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण करने के लिए जयचंद गढ़वा ने मोहम्मद गोरी को यहां पर आक्रमण करने के लिए इसने क्या किया था? आमंत्रित किया था। तो इन दोनों के मध्य एक युद्ध होता है, युद्ध का नाम है तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध, प्रथम युद्ध। और ये तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 के अंदर। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 के अंदर तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। देखते हैं ये तराइन पड़ता कहां पर है? हरियाणा, वर्तमान के अंदर जो हरियाणा है, हरियाणा के अंदर करनाल, करनाल जिले के अंदर स्थित है कौन है? तराइन। तो इस तराइन का ये प्रथम युद्ध हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध हुआ था। पहले युद्ध के अंदर विजय होती है किसकी? पृथ्वीराज चौहान के यहां पर विजय हो जाती है। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर, यानी तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है 1191 के अंदर। तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर दिल्ली की ओर से पृथ्वीराज चौहान की सहायता किसने की थी? तराइन के प्रथम युद्ध के अंदर दिल्ली की तरफ से पृथ्वीराज चौहान की सहायता किसके द्वारा यहां पर की थी? तो गोविंद के द्वारा, गोविंद राज के द्वारा यहां पर इसकी क्या की गई थी? गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने यहां पर क्या की थी? इसकी सहायता की थी। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि पृथ्वीराज चौहान की दिल्ली की तरफ से सहायता करने वाला कौन था? गोविंद राज था। अब देखते हैं इस प्रथम युद्ध के अंदर विजयी हो जाता है कौन है? पृथ्वीराज चौहान। अब दूसरा युद्ध देखते हैं दोस्तों यहां पर कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य द्वितीय युद्ध हुआ था। यह युद्ध भी कहां पर हो रहा है? तराइन के अंदर। तो तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, यह द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 के अंदर। किसके मध्य हो रहा है? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। इस युद्ध के अंदर विजय हो जाता है कौन है? मोहम्मद गोरी यहां पर विजय हो जाते हैं। पहली बात तो ये देखते हैं दोस्तों यहां पर विजय होने का कारण क्या था? इसके अंदर विजय होने का, मोहम्मद गोरी यहां पर विजय होता है, विजय होने का कारण क्या था? पहली बात तो ये देख लेते हैं, एक तो मोहम्मद गोरी ने 1 वर्ष के बाद युद्ध किया था। तो मोहम्मद गोरी ने 1 साल तक अपना सैन्य अभियान चालू रखा, कंटिन्यू 1 साल तक इसने क्या किया था? यहां पर सैन्य अभियान रखा था। दूसरी बात है, मोहम्मद गोरी 1 महीने पहले आ चुका था कहां पर? तराइन के अंदर, यानी उसे टाइम मिल चुका था अपनी सेना को जचाने के लिए। तो ये तराइन के अंदर पहले आ जाता है। इधर क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान के साथ में, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की पत्नी का नाम क्या था? संयोगिता, जो हमने अभी चर्चा की थी। अब देखते हैं तराइन का जो दूसरा युद्ध था, यहां पर तराइन के अंदर मोहम्मद गोरी 1 महीने पहले पहुंच जाता है। इसका पता पृथ्वीराज चौहान को नहीं चल पाता है। इसको पता लगाया था पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कविता कौन है? चंद्र बरदाई के द्वारा। तो यहां पर चंद्र बरदाई को इसका पता चलता है कि मोहम्मद गोरी फिर से कहां पर पहुंच चुका है? तराइन के अंदर पहुंच चुका है। ये चंद्र बरदाई आता है किसके पास में? मोहम्मद गोरी के पास में आता है और बोलता है कि भाई साहब किस गोरी के चक्कर में पड़ रहे हो आप? वो गोरी फिर से यहां पर युद्ध के अंदर आ चुकी है। तो ये पृथ्वीराज चौहान बोलते हैं कि भी गोरी तो पहले बार अपार आया और अब की बार भी अपा के कर देगा, भी पराजित कर देगा। तो यहां पर चंद्रबरदाई बोलते हैं कि भाई साहब वो पहले वाली परिस्थितियां यहां पर नहीं है, अब की बात सुदृढ़ स्थिति के अंदर है। कौन यहां पर? मोहम्मद गोरी। तो इन दोनों के मध्य एक युद्ध होता है और इसी युद्ध का नाम क्या है? तराइन का द्वितीय युद्ध। और इस युद्ध के अंदर बंदी बना लिया जाता है किसको? पृथ्वीराज चौहान को। तो इस युद्ध के अंदर विजय हुई थी किसकी? मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी दोस्तों। तो ये तो थी पृथ्वीराज चौहान के साथ में कुछ राजा महाराजाओं के युद्ध या कुछ यहां पर हमने संघर्ष देखे। अब देखते हैं पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई। मृत्यु से संबंधित भी लेकर यहां पर अलग अलग विद्वानों के अंदर मतभेद है। ये मतभेद आज हम यहां पर दूर करेंगे दोस्तों।
पहला हम यहां पर मत ले लेते हैं चंद्रवरदाई वाला, चंद्रवरदाई वाला। चंद्रवरदाई ने यहां पर एक किताब लिखी थी पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। इस पृथ्वीराज रासो के अंदर देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु यहां पर कैसे होती है। इस चंद्रवरदाई ने यह बताया था यहां पर पृथ्वीराज रासो के अंदर कि इस पृथ्वीराज चौहान को त्राइन का जो द्वितीय युद्ध था, इस युद्ध के अंदर बंदे बना लेता है और पृथ्वीराज चौहान को कहां पर ले जाता है, गजनी अफगानिस्तान के अंदर ले जाता है। अब इस पृथ्वीराज यानी यहां पर इसको बंदी बना लिया जाता है, इसकी आंखें फोड़ दी जाती हैं। अब इससे मिलने के लिए जाता है कौन है, चंद्रवरदाई इसको मिलने के लिए जाता है। तो चंद्रवरदाई बोलता है कि पृथ्वीराज चौहान के पास में एक ऐसा रहस्य है जो दुनिया के पास किसी भी व्यक्ति के पास में ये रहस्य नहीं है। तो इसे मोहम्मद गौरी बताता है कि इस ऐसा कौन सा रहस्य पृथ्वीराज के पास में जो किसी भी व्यक्ति के पास में नहीं है। तो ये बोलता है कि पृथ्वीराज चौहान आवाज के ऊपर क्या चला सकता है, तीर चला सकता है। इसलिए पृथ्वीराज चौहान को तीर और यहां पर बाण दी जाती है, धनुष बाण दे दिया जाता है और मोहम्मद गौरी एक ऊंचे सिंहासन के ऊपर, यहां पर मोहम्मद गौरी क्या होता है, एक ऊंचे सिंहासन के ऊपर बैठ जाता है। इसकी उस समय पृथ्वीराज चौहान की आंखें फोड़ दी गई थी। तो चंद्रवरदाई एक यहां पर पृथ्वीराज चौहान को एक यहां पर दोहा बोलता है और इस दोहा के माध्यम से ये क्या करता है, यहां पर बाण चला देता है। 4 बाँस 120 गज 8 अंगुल प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। तो इसके आधार पर चंद्रवरदाई इसकी मोहम्मद गौरी की है क्या कर देता है, यहां पर हत्या कर देता है और इसके बाद में हम आपस के अंदर अपने कटार से क्या कर लेते हैं, हत्या कर लेते हैं। तो ये बात तो बताते हैं यहां पर कौन है, चंद्रवरदाई। अब इसका हम यहां पर खंडन कर सकते हैं कि अगर ऐसा पृथ्वीराज रासो के अंदर ऐसा लिखा है तो लिखने वाला कौन है, चंद्रवरदाई। अब चंद्रवरदाई को ये कैसे पता चला कि ऐसी वहां पर परिस्थितियां बन सकती हैं। मान लो कि इसे परिस्थितियां पहले उसे पता नहीं थी, बाद में लिखी होंगी। तो ये बोल रहे हैं कि यहां पर हमने वहां पर आपस के अंदर कटार से हमने यहां पर क्या कर ली थी, हत्या कर ली थी। तो ये इस आधार पर हम इसका खंडन कर सकते हैं कि इस आधार पर पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु नहीं हुई होगी। अब देखते हैं एक विद्वान है, ये बताता है कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु गजनी के अंदर नहीं हुई थी, इसकी मृत्यु कहां पर हुई थी, अजमेर के अंदर हुई थी। और इसकी मृत्यु से संबंधित दशरथ शर्मा क्या बोलता है, डॉक्टर दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा बोल रहा है यहां पर कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हुई अजमेर में। किस आधार पर हुई है देख लेते हैं। क्योंकि त्राइन के द्वितीय युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है। बंदी बनाने के बाद में इसे कहां पर ले आता है, मोहम्मद गौरी अजमेर के अंदर इसे लेकर आता है। दोस्तों अब क्या होता है, अजमेर के अंदर ही गौरी भी अपना प्रशासन कहां से चला रहा है, अजमेर से चला रहा है। अब यहां पर एक ऊंचे सिंहासन के ऊपर तो बैठता था कौन है, मोहम्मद गौरी, और एक नीचे सिंहासन के ऊपर बैठता था कौन है, पृथ्वीराज चौहान। अब ये बात यहां पर जचती नहीं है पृथ्वीराज चौहान को, क्योंकि अजमेर हमारा था, पृथ्वीराज चौहान का क्षेत्र था और यहां से ऊंचे सिंहासन के ऊपर बैठ रहा है कौन, मोहम्मद गौरी। इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारने की क्या करता है, एक षड्यंत्र रचता है। इस षड्यंत्र का पता चल जाता है किसको, मोहम्मद गौरी को इसका पता चल जाता है। और इसका पता चलने के बाद में मोहम्मद गौरी ने क्या किया, एक खड्डे के अंदर गिर देता है पृथ्वीराज चौहान को और इस खड्डे से फिर यहां पर खड्डे के अंदर क्या डलवा देता है, वहां पर पत्थर डलवा देता है। इस आधार पर पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। इसका पता, इसका आधार हमें कहां से मिलता है, इस मोहम्मद गौरी के सिक्कों से जो हमारे अजमेर से प्राप्त हुए थे। इन सिक्कों से के आधार पर हम बता सकते हैं कि जब मोहम्मद गौरी के सिक्के उस समय के अजमेर के अंदर चल रहे थे, एक तरफ तस्वीर हुआ करती थी किसकी, पृथ्वीराज चौहान की, और एक तरफ तस्वीर होती थी किसकी, मोहम्मद गौरी की। तो ये थी दोस्तों हमारा पृथ्वीराज चौहान यानी अजमेर के चौहानों का इतिहास यहां पर हमारा कंप्लीट होता है। दोस्तों
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के अंदर शेयर करें और न्यूज सक्षम का टेलीग्राम आप ज्वाइन जरूर करें दोस्तों। थैंक्स।